नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मन में कोई सवाल है, कोई परेशानी है या फिर अपने लिए गाइडेंस चाहते हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं, कोई सवाल नहीं, तो ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है, चाहे आपकी राशि तुला राशि ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले सिचुएशन देखिएगा, अगर वो भी आपके साथ मैच करे, इसमें पूछा गया सवाल भी आपसे मैच करे, तभी ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई एक विश तो पूरी हुई है। किसी एक इंसान के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ समझ तो आया है। ये पता चला होगा कि कोई ऑनेस्ट है, अपना ऑनेस्ट काम करता है, स्पिरिचुअल वर्क करता है, या फिर इससे उल्टा पता चला होगा। जो भी है, आपको किसी के बारे में कुछ पता तो चला है, पर उसके साथ साथ बहुत सारी बातें बीच में ही छूट रही हैं। उनके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। कोई रिश्ता टूटा हुआ है या अभी जुड़ा ही हुआ है। कोई मैनिपुलेटिव है या फिर लो कॉन्फिडेंस में है। कोई सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी अभी खुली है या बंद हो चुकी है। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको अभी समझ नहीं आ रही, किसी एक रिश्ते के बारे में, किसी एक इंसान के बारे में, ऐसे कि आपको सही दिशा दिख नहीं रही। देखते हैं कि आपका सवाल क्या है, क्या पर्टिकुलर आप क्या जानना चाहते हैं। आपको किसी एक रिश्ते के बारे में जानना है। हो सकता है आपकी ब्रेकअप हो चुकी हुई है, आप नहीं है तो किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो टूटा हुआ है, उसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए। ऐसे कि वो अभी भी जुड़ा ही हुआ है, बीच में लटका ही हुआ है या खत्म हो चुका है। वो इंसान झूठ बोलता है या फिर सच बोलता है। ऐसे कि वो कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, प्राइडफुल है, या फिर लो कॉन्फिडेंस में है, डरा हुआ है, इस तरह से। तो किसी के बारे में आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही। चलिए देखते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर उस इंसान ने आपसे कुछ मदद मांगी थी या फिर आपकी मदद की थी, जरूरी नहीं होता कि मांगी ही थी, शायद आपकी मदद की थी। अब चाहे तो ये काम कारोबार था, एक्सपेंशंस, आगे बढ़ना या फिर आगे ना बढ़ पाना, जैसे कि काम को एक्सपेंड करना या फिर किसी की एक्सपेंशन ना हो पाना, या तो उस इंसान को फाइनेंशियल इश्यूज होंगे या फिर आपको फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस था जहां पर उस इंसान ने आपसे बात करना चाहा, आपको मदद करना चाहा या फिर अपने लिए मदद मांगी, पर वहां पर कुछ गलत फहमियां बन गई। ऐसा कि जैसे ये बात लॉक हो गई, ये बात वहीं पर अटक गई कि ये टूटा हुआ रिश्ता कोई झगड़ा खड़ा करने आया है या फिर ये कंपीट कर रहा है, कुछ ऐसी बात। क्योंकि ऐसा लग रहा है यहां पर मदद का कार्ड है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, और यहां पर रिलेशनशिप है जो कि टूटी हुई है, और यहां पर एक कंपटीशन दिख रहा है, झगड़ा दिख रहा है, और बीच में गलत फहमियां हैं, इल्यूजन्स हैं। तो बात शुरू हुई है फाइनेंशियल इश्यूज से, ये एक्सपेंशंस हैं जो कि हो नहीं पाई। ऐसा लग रहा है कि बात शुरू तो हुई थी पैसों से या फिर काम कारोबार से, पर खत्म जाकर हुई रिश्तों पर। बहुत बार ऐसा होता है कि
इंसान अपनी तरफ से कह कुछ रहा होता है, पर बात समझी किसी और तरह से जाती है। बात शुरू हुई थी पैसों से, पर खत्म हुई जाकर रिश्तों पर। तो बीच में बनी गलतफहमियां। तो हो सकता है आपको गलतफहमियां बन गई, या फिर कुछ लोगों को बन गई, क्योंकि यहां पर काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हर कोई अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। तो हो सकता है कि काफी लोगों के ओपिनियन की वजह से कंफ्यूजन्स बन गई कि अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका मकसद क्या था। कुछ और कार्ड्स लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल सके। ये तीनों ही कार्ड्स कॉम्प्लिकेशन दिखा रहे हैं। ये भी कि यहां पर घुमाव है, एक जगह से निकले दूसरी जगह फंस गए, घुमावदार, क्लैरिटी नहीं। ये भी एक पजल है, इतने सारे पीसेस, इतने सारे कलर कि सच पहचानना मुश्किल। और ये भी इतने सारे दरवाजे, पता नहीं चल पा रहा कि कौन सा सही दरवाजा है, कौन सा गलत है। तो ऐसे कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, अभी भी है, या फिर बाद में बन गई। तो देखते हैं कि इसके पहले क्या आता है और बाद में क्या। क्या ये सिंपल था जिसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, या फिर ये था ही कॉम्प्लिकेटेड। लग ऐसा रहा है कि किसी ने अपनी स्ट्रगल की बात की थी। किसी इंसान को कुछ परेशानियां मिली, उसने अपना बचाव करने के लिए, या फिर कि वो कितना स्ट्रांग बना रहा, अभी भी बन रहा है, अपने आप का बचाव कर रहा है। ऐसे कि उसको कुछ था यहां पर जिसके लिए वो या तो मदद लेने आया था या फिर देने आया था। तो बात उल्टी हो गई। किसी ने ये समझ लिया कि ये टूटा हुआ रिश्ता है, ये अभी भी आगे बढ़ नहीं रहा, वापस किसी की जिंदगी में जाने की कोशिश कर रहा है, पास्ट में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो बात तो ये थी कि इस इंसान का फेस तो इस तरफ है, वो तो ऑलरेडी छूट चुका हुआ है, छोड़ चुका हुआ है। बस किसी ने अपनी किसी स्ट्रगल की ही बात की थी, या तो अपने लिए मदद मांगी थी या फिर आपको मदद दी थी, कुछ बताया था। पर उल्टा बात रिश्तों पे आके खत्म हो गई, क्योंकि ये कोई ऐसा ही रिश्ता है जो टूटा हुआ था। तो बात ये आ गई कि ये इंसान वापस किसी की जिंदगी में जाना चाहता है। तो यहां पर इल्यूजन्स बनी है, कंफ्यूजन्स बनी है, और कुछ नहीं हुआ। तो आपके लिए कंफर्मेशन कि ये रिश्ता टूटा, क्योंकि पहले जो सवाल थे वहां पर आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये रिश्ता टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी अभी है या खत्म हो चुकी है, कुछ ऐसा ही। तो देख लेते हैं कि कंफर्मेशन क्या है, टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है। यहां पर रिश्ते की बात हो ही नहीं रही है। यह कहा गया है कि यहां पर ऐसी कोई बात है ही नहीं, हर कोई बैठा देख ही रहा है। हर इंसान ने अपना अपना एक ओपिनियन बनाया हुआ है, उसने उस ओपिनियन को पकड़ा हुआ है। यहां पर ये आप हो सकते हैं, कोई दूसरा इंसान, उसने दो ओपिनियन पकड़े हुए हैं, वो उसको लेके बैठा है। यहां पर कोई ये एक है जिसके मन में बहुत कुछ है, मन में बहुत सारी बातें हैं, उसने भी एक चीज को पकड़ा हुआ है। और यहां पर भी एक इंसान है, ऐसा लग रहा है कि ये आप हैं। आप हर किसी का ओपिनियन देखते जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, पर आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो यहां पर रिश्तों की बात की ही नहीं जा रही है, बताया ही नहीं जा रहा कि कोई रिश्ता है या जुड़ा है या टूटा है,
क्योंकि बात रिश्तों से तो शुरू ही नहीं हुई थी। वो तो आपने खुद अपना ओपिनियन बना लिया कि ये रिश्तों की बात है, जबकि बात फाइनेंशियल थी, काम कारोबार को लेकर थी, स्ट्रगल को लेकर थी, परेशानियों को लेकर थी, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर थी, कुछ भी था। पर बात पहुंची जाकर रिश्तों पर तो वो लोगों के अपने अपने ओपिनियन थे। ऐसा कि जैसे हर कोई देखता ही चला गया, आप भी देखते ही चले गए, सामने वाले को देखते चले गए कि वो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, उसके दिमाग में क्या है, वो क्या कर रहा है। पर एक्ट किसी ने नहीं किया, किसी ने भी सच जानने की कोशिश नहीं की, सिर्फ देखते ही रहे। और इसी वजह से आज तक आप सही डिसीजन बना नहीं पाए हैं। इसीलिए आज भी आपकी सिचुएशंस उल्टी की उल्टी ही है। आज तक आपको पता नहीं चला कि सिचुएशन में था क्या। अगर क्लैरिटी देनी हो एक कार्ड के थ्रू, तो वो क्या है? किसी की हार्ट ब्रेक को देखकर, किसी के टूटे दिल को देखकर, किसी की स्ट्रगल को देखकर, किसी की परेशानियों को देखकर हर कोई अपने आप को बेहतर समझने लगा, हर कोई अपने आप को पावरफुल समझने लगा, हर कोई अपने आप को पैसे वाला समझने लगा, क्योंकि यहां पर कोई स्ट्रगल कर रहा है और यहां पर लोग बहुत अच्छे कपड़ों में, गहनों में, ऐसे के किंग और क्वीन की तरह बैठे हुए हैं। तो लग रहा है कि अगर किसी को स्ट्रगल मिली तो हर किसी को अपने ऊपर घमंड आ गया कि हम तो राजा हैं, हम तो रानियां हैं, हमारे पास पैसा है, गहने हैं, कपड़े हैं, और ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है। और हर किसी ने, आप देख सकते हैं कि हर किसी ने अपना अपना चेहरा इस तरफ कर लिया। तो बस बात सिर्फ इतनी थी कि अगर किसी को स्ट्रगल मिली भी तो हर किसी ने अपनी बैक कर ली, ये कह के कि हम तो पैसे वाले हैं, हमारा रुतबा है, हमारी रेपुटेशन है, हम ऐसे लोगों से बात नहीं करते, हम ऐसे लोगों को प्रेफरेंस नहीं देते, हम ये स्ट्रगल करने वालों की कैटेगरी में नहीं आते और ना ही हमें इनसे कोई रिश्ता चाहिए। तो बात क्या होती है, कभी कभी ये लोग आपको अपनी स्ट्रगल की बात इसीलिए बताने जाते हैं कि उन्होंने तो स्ट्रगल कर ली, आप ना करें, क्योंकि हो सकता है जिस स्ट्रगल के थ्रू वो गुजरे हैं वो स्ट्रगल आगे आपको मिलनी थी। कभी कभी लोग मदद भी करने जाते हैं पर उनको गलत समझ लिया जाता है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ बहुत ज्यादा हुई है। बहुत बार कमेंट्स में लोग कोई सवाल पूछते हैं और जब उनको ऑनेस्ट आंसर दिया जाता है, उनका बचाव करने के लिए उनको बताया जाता है कि आप गलत फहमी में हैं, तो लोग उल्टा समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि ये तो हमें ट्रिक कर रही है, बेवकूफ बना रही है। क्या हम अपने परिवार को नहीं जानते? क्या हम अपने पार्टनर्स को नहीं जानते? क्या हम अपनी सिचुएशन को नहीं जानते? क्योंकि ये चीज पूरा पिछले 2 साल से चली आ रही है। आज तक तो लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि आप किसी पर ऐसे ही शक करते हैं जबकि वो ऑनेस्ट इंसान है, और जिनको आप सही समझते हैं वो सीक्रेटिव है, आप आज तक उन्हें पहचान नहीं पाए। पर हर किसी ने उस बात को उल्टा समझा, और आज 2 साल के बाद जब वो बातें सामने आ रही हैं तो अब लोग बैठकर देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में उन्होंने अपने कितने नुकसान करवा लिए। तो बात ये होती है कि जब फ्री में किसी को इंफॉर्मेशन दी जाती है, फ्री में नॉलेज दी जाती है, तो उसकी कदर नहीं होती। अगर आज मैं किसी को ये भी बता दूं कि जिन स्ट्रगल से मैं गुजरी हूं, जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मैंने लर्न किया है, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए तो उसको इस तरह से हैंडल करिएगा, तो हो सकता है सामने वाला मुझसे कहे
कि तेरा अपना काम तो चल नहीं रहा, तेरी अपनी तो प्रोग्रेस नहीं हो रही, तू हमें क्या बताने आई है। तो जरूरी नहीं होता कि अगर आज मेरे काम पे प्रोग्रेस नहीं है तो उसकी वजह यह है कि मेरा काम सही नहीं है। मेरे काम में प्रोग्रेस इसलिए नहीं है कि जिन लोगों को मैं सच बताती हूं वो लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये चीजें उनको हर्ट करती हैं। वो मेरे काम को देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनको स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रिश्तों में ऑलरेडी हैं जिनके बारे में जब उन्हें बताया जाता है कि आप गलत इंसान के साथ हैं, वही इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उन रिश्तों में आ चुके हुए हैं। उन रिश्तों को वो छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ सकते भी नहीं, तो वो इग्नोर करते हैं। पर हर रोज इस बात की कंप्लेन भी करते हैं कि उनकी जिंदगियां टफ हैं, उनकी जिंदगियां मुश्किलों से भरी हुई हैं। तो बात वही है कि जब आपको कोई बीमारी है, आपको बताया जाता है कि इसका इलाज करिए, बीमारी आपके अंदर ही है, आपके सामने ही है, आपके आसपास ही है, तो हम फिर इग्नोर करते हैं, सुनना नहीं चाहते। पर हाँ, हम बताने वाले को बता देते हैं कि अगर तुझे इतना पता होता तो तेरा काम अब तक चल ना रहा होता। तो बात यही है कि ऑनेस्टी की आज तक वैल्यू नहीं है, लोग वैल्यू करते नहीं, क्योंकि वो ऑनेस्टी उनको दर्द देती है। ये बिल्कुल उसी डॉक्टर की तरह है, क्योंकि जब तक लोगों को ये पता नहीं चलता कि ऑपरेशन के बाद ही उनकी बीमारी ठीक होगी, तब तक फिर वो उसकी वैल्यू नहीं करते। क्योंकि जब डॉक्टर बताएगा कि आपको पहले काटना पड़ेगा, आपको कट लगाने पड़ेंगे, आपको दर्द भी होगा, तो लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि वो ना तो दर्द चाहते हैं ना अपना आप कटवाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि लोगों को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो बात यही है कि शायद किसी ने आपकी मदद ही करनी चाहिए थी, या फिर अपने बारे में कुछ बताना ही चाहा था, पर बात कहीं और ही अटक गई, रिश्तों पे आके अटक गई, कि शायद कोई वापस हमारी तरफ आ रहा है, तो हर कोई अपने अपने घमंड में बैठ गया कि हम तो रुतबे वाले हैं, हम इस तरह के लोगों से बात ना तो करते हैं ना करना पसंद करते हैं। तो आपको खुद नहीं पता कि उस इंसान का रुतबा क्या है। हो सकता है वो आपकी मदद ही करने आया था। तो किसी को भी ऐसे ही जज ना करें, किसी के लिए ऐसे ही अपना ओपिनियन ना बताएं। आपको नहीं पता कि वो इंसान किस तरह की जर्नी से जा रहा है। अगर आज वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो कुछ लर्न ही कर रहा है, क्योंकि हर विनर को कहीं ना कहीं तो सीखना होता है, स्ट्रगल करनी होती है, मेहनत करनी होती है, तभी वो विनर बनता है। तो चलिए, ये वीडियो तो काफी लंबी हो गई, लेक्चर देने का कोई इरादा नहीं था, बस ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस की बात कर ली, क्योंकि कमेंट्स में ये बातें बहुत आती हैं कि आपका अपना काम तो चल नहीं रहा, अपना काम चलाइए, हमें अकल मत दीजिए। तो बात वही है कि जब फ्री में किसी को गाइडेंस दे दी जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। हाँ, बाद में लोगों को पछतावा जरूर होता है, पर फिर उसके बाद फिर किसी को फ्री गाइडेंस दी भी नहीं जाती। एक तरह से ये मेरे लिए भी लेसन ही था, क्योंकि आज तक जिनको मैंने फ्री में गाइडेंस दी, जिनकी मदद करनी चाहिए, उन्होंने ही उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया। तो इसलिए अब मैं भी फ्री में किसी को गाइडेंस नहीं देती, अब मैं भी किसी के पीछे जाकर उनको मदद नहीं करती, क्योंकि ये मेरे लिए भी लेसन था और मैंने भी सीखा। तो हो सकता है कुछ लेसन आपके लिए थे, कुछ मेरे लिए थे। तो चलिए, जो भी हुआ, इस एक्सपीरियंस से हर किसी ने कुछ सीखा ही। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो दोबारा फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।